हेलो फ्रेंड्स, आज से 8th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है रेशनल नंबर्स वो शुरू हो रहा है। पहला लेक्चर है और उसमें मैं बहुत ही बेसिक कंसेप्ट रेशनल नंबर्स के बता रहा हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं एजुकेशन या दृष्टि। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है रेशनल नंबर्स। क्लास 8th का पहला लेक्चर है। रेशनल नंबर्स कैसे आए? आपने प्रीवियस क्लास में इंटीजर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब हम सीखेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये देखिए, एक हम इक्वेशन ले लेते हैं 2x = 3। ओके, अब यहाँ से आप x निकालिए। x की वैल्यू क्या आएगी? ये 2 इसके नीचे जाएगा, दैट मीन्स इट्स 3/2। जो x की वैल्यू आई है वो 3/2 है। इस तरह का नंबर रेशनल नंबर्स कहलाता है। इस तरह का नंबर रेशनल नंबर कहलाता है। या फिर एक और इक्वेशन लेते हैं हम, 7x + 5 = 0। यहाँ से आप x निकालिए तो सबसे पहले क्या होगा? 7x = -5। फिर आगे सॉल्व करेंगे, आएगा आपका x = -5/7। ये भी क्या है? ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। तो दोस्तों, रेशनल नंबर का मतलब ये है, एक जनरल फॉर्म उसकी बनाते हैं। तो रेशनल नंबर जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है। यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर होता है वो P/Q की फॉर्म में होता है। वेयर, ठीक है, वेयर P एंड Q ये क्या होते हैं? ये देखिए, ये जो साइन होता है ना, ये होता है बिलोंग्स टू। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। कि ये नंबर्स कौन से होते हैं? P और Q, ये होते हैं आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स का साइन आपको पता है, Z से हम डिनोट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से सीखा है, प्रीवियस क्लास में। और एक और कंडीशन ये है, सेमीकोलन लगा दिया, कि जो Q है हमारा डेनोमिनेटर, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर हो सकता है पर डेनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यही है रेशनल नंबर्स। आया कैसे? इन्हीं तरह की क्वेश्चन से हमारा रेशनल नंबर निकल के आया। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए। अब जैसे मैंने ले लिया 2, क्या ये एक रेशनल नंबर है? आप कहेंगे रेशनल नंबर है नहीं, क्योंकि इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है। ये रेशनल नंबर है क्योंकि जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगा देते डिनोमिनेटर में। ये कुछ नहीं, 2 = 2/1 हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है, इसलिए आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 0। ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को हम तो कुछ भी लिख सकते हैं भाई। 0 को 1 थोड़ी ना लिख सकते। 0/1 भी लिख सकते हैं या 0/2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी एक रेशनल नंबर है आपका, ये भी एक रेशनल नंबर है। पर आप ये देखिए, क्या आप 5/0 ये रेशनल नंबर कर सकते हैं? आप, ये रेशनल नंबर नहीं है। डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए था, 0 हो गया, रेशनल नंबर नहीं है। 0/0 ये भी रेशनल नंबर नहीं है भाई, डेनोमिनेटर 0 हो गया, डेनोमिनेटर 0 नहीं होना था। तो मुझे लगता है आपको रेशनल नंबर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। आइए सीखते हैं इसकी कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़। सो फ्रेंड्स, पहली प्रॉपर्टी हम सीखेंगे क्लोजर। क्लोजर मतलब क्या होता है कि जब भी हम रेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो क्या रिजल्ट भी रेशनल नंबर होता है या नहीं होता? आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर सीखेंगे क्लोजर के अंदर ए पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट था, इसके भी ए पार्ट। एडिशन देखते हैं पहले, ठीक है। एडिशन में हम कोई 2 रेशनल नंबर ले लेते हैं। मान लिया हमने रेशनल नंबर ले लिया 3/8 और 5/7। इन दोनों रेशनल नंबर्स का सम करना है आपको। अब रेशनल नंबर है, इनका समेशन कैसे होता है? अगर खाली ये 3 + 5 होते, आराम से कर देते 5 + 3 8, मगर अब रेशनल नंबर से तो आपको जो है इनके डेनोमीटर सेम बनाने पड़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सेम बनाने के लिए आप 8, ये देखिए, ये 8 और ये 7, इनका एलसीएम लीजिए। जब हम 8 और 7 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आई होप मैं उम्मीद करता हूँ आपका होता होगा, तो ये जो आएगा एलसीएम वो आएगा आपका 56, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप एक काम करिए, अब यहाँ लिखिए 3/8 + 5/7 = अब आपने यहाँ लिख दिया ये 56, ठीक है। अब ये वाला जो है
इसको आप इससे डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड होकर एलसीएम निकाला, 8 7 जा 56, वही 7 इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं ब्रैकेट लिख देता हूँ 3 × 7 प्लस, अब इस 7 की अब आप डिवाइड करेंगे 56 से, कितना आएगा 7 8 जा 56, 7 8 जा, तो इसी का मल्टीप्लाई हो गया तो 5 × 8। ये तरीका होता है रेशनल नंबर्स को एडिशन करने का। 7 3 जा 21, 21 प्लस 8 5 जा 40 अपॉन 56, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 61 अपॉन 56। क्या एक रेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल रेशनल नंबर है। तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए हमने लगा दिया टिक। अब देखते हैं उसकी अगली प्रॉपर्टी। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड हम बी पार्ट में लेते हैं सब्ट्रैक्शन। हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं दो रेशनल नंबर्स का, एक ले लिया हमने 5/8 और सब्ट्रैक्ट करना है 4/5। ठीक है, इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। अभी मैंने आपको सिखाया एडिशन करते हैं वैसे सब्ट्रैक्शन होगा। 8 और 5 इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप। एलसीएम लेना आई होप आप सभी को आता है। इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो आएगा 40। ओके, अब आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे मैं एक लाइन में इसको करके दिखा रहा हूँ 40। अब पहले इसकी बारी आएगी, इसको से डिवाइड कीजिए, कितना क्वेश्चन आया 8 5 जा, इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दिए 5 × 5 माइनस, अब ये इसको इससे डिवाइड किया 5 8 जा 40, तो यही 8 इससे मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 4 × 8। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया 25 माइनस ये हो गया 32 अपॉन 40। सब्ट्रैक्शन करेंगे आप, यह आएगा आपका माइनस का 7 अपॉन 40। क्या ये एक रेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करता है। अब देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, अब हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन में कि क्या ये फॉलो करता है नहीं करता। कुछ भी ले लेता हूँ, मैंने मान लिया 3/5 × 4/6, ये दो रेशनल नंबर ले लिए, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए मल्टीप्लाई जो है वो आमने सामने होता है, डिवाइड ऊपर नीचे होता है। ठीक है, डिवाइड हमेशा ऊपर नीचे ही होता है, चाहे ऐसे हो चाहे तिरछा हो, बीच में मल्टीप्लाई है तो। लेकिन मल्टीप्लाई हमेशा आमने सामने होगा, ऐसे तिरछा का भी मल्टीप्लाई नहीं होता। तो पहले आप देख लीजिए क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। 5 का 4 से नहीं हो रहा, 3 से 4 6, ये देखिए 4 का 6 से भी हो सकता है या फिर 3 6 से भी कर सकते हैं। तो सिंपली 3 को कैंसिल आउट कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 1 से कैंसिल आउट, यहाँ 2 से। अभी देखिए 2 है, ये 4 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो क्या बचा आपका ये 1 × 2, यहाँ बचा आपका 1 × 2 अपॉन यहाँ क्या बचा 5 × 1, 1 1 तो कुछ नहीं होता, 2/5 ये आया। क्या ये एक रेशनल नंबर नहीं है? ये भी एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पे भी आपकी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब चेक कर लेते हैं एक बार डिवीज़न के केस में। ठीक है, अब एक बार हम चेक कर लेते हैं डिवीज़न के केस में कि क्या डिवीज़न में आपका जो है फॉलो होता है नहीं होता। देखिए मैं एक नंबर लेता हूँ 1/5। ठीक, मैंने एक नंबर लिया 1/5। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, अब ध्यान रहे, अब आप रेशनल नंबर को डिवाइड करना है। ये डिवाइड करना है इसको 1/5 को, या आपको डिवाइड करेंगे इससे 2/5 से, 2/5 से। अब डिवाइड कैसे करते हैं? पहला नंबर हम एज इट इज़ लिखेंगे 1/5। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब ये नीचे चला जाता है और ये हिस्सा ऊपर चला जाता है। यानी अब ये हो गया 5/2, 5 नीचे है 5 ऊपर, कैंसिल आउट, ये आ गया 1/2। ये तो आ रहा है रेशनल नंबर, मगर मैं अभी भी यही कहूँगा कि डिवीज़न में रेशनल नंबर नहीं होता है। कैसे? एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ये देखिए एक और एग्जांपल लेके देखेंगे हम। अब हम एग्जांपल लेंगे इस तरीके का, कोई जीरो वाला केस का ले लेते हैं। जीरो के लिए आप देखिए मैंने ले लिया इस बार 3/8। इसको आपको डिवाइड करना है 0 से। कैसे करेंगे ये देखिए, पहला एज इट इज़ रहेगा 3/8। मैंने बताया डिवाइड से मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आप ये बताइए 0 है तो इसके नीचे तो कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं होना चाहिए। इसके नीचे कुछ भी हो सकता है, जब इसके नीचे कुछ भी हो सकता है तो आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या लिखेंगे ऊपर? -/0 तो आ जाएगा, बट फिर भी ये तो नहीं बनेगा, ये तो कोई नंबर ही नहीं होता, फिर ये तो रेशनल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी रेशनल नंबर हो, मान लिया उसे रेशनल नंबर को हमने a मान लिया इन जनरल, और अगर उसे डिवाइड कर रहे हैं 0 से, बॉक्स में लिख दिया, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होता।
तो डिवीज़न में भी हमारा जो है ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, मगर अगर ज़ीरो को हम एक्सक्लूड कर दें, एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, अगर ज़ीरो को हटा दें तब फॉलो होती है। तो आपने देखा कि डिवीज़न में ज़ीरो को हटा के फॉलो होती है, अगर जीरो आ जाएगा तो नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन फॉलो होती है, और एडिशन भी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे समझ आई। ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, 8वीं का बेसिक रेशनल नंबर। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया है। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुँचे। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।